हेलो फ्रेंड्स। आरपीएससी द्वारा आयोजित कल जो सांख्यिकी अधिकारी का पेपर करवाया गया है उसके हम जो जीके के प्रश्न हैं उनकी विस्तृत व्याख्या करेंगे सटीक विश्लेषण के साथ में। यह सेशन संगणक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आगामी जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं, चाहे अधीनस्थ बोर्ड कंडक्ट करवाए चाहे आरपीएससी, तो उसके लिहाज से ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जुड़े रहना इस सेशन में। चलिए हम एक एक करके क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, 56 का मैदान निम्नलिखित में से किस में स्थित है? ऑप्शन है चंबल बेसिन, माही बेसिन, लूनी बेसिन, बनास बेसिन। तो 56 का मैदान माही बेसिन में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन इसका हो जाएगा 2। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, माही बेसिन में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदियाँ कच्छ के रण में गिरती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन है पश्चिमी बनास और लूनी, माही और पश्चिमी बनास, साबरमती और लूनी, माही और लूनी। और पांचवा ऑप्शन अपना सभी का है अनुत्तरित प्रश्न। तो राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन 1, पश्चिमी बनास और जो लूनी है वो कच्छ के रण में गिरती हैं। बाकी इनमें से जो नदियाँ हैं वो कच्छ के रण में नहीं गिरती है। जो माही है वो खंबात की खाड़ी में गिरती है और जो साबरमती है ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन के हिसाब से अपना राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा, पश्चिमी बनास और लूनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। दक्षिण पश्चिम मानसून सवाई माधोपुर और करौली में, नागौर तथा जोधपुर में, पाली तथा चूरू में, गंगानगर तथा हनुमानगढ़ में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा, सवाई माधोपुर और करौली जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले आता है। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एरिडी मृदा समूह प्रधानतः राजस्थान के किस प्रदेश में पाया जाता है? अर्थात इसके पूछने का मतलब यह है कि जो एरिडी सोल मृदा होती है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन है दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। तो जो एरिडी सोल मृदा है वह राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन इसका 3 होगा। फ्रेंड्स, और मिट्टियों की बात करें तो 5 प्रकार से बांटा गया है राजस्थान में वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर मिट्टी को। तो जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पे एंटी सोल मृदा पाई जाती है, एंटी सोल मृदा। और जो मध्य का राजस्थान है, अरावली पर्वतीय क्षेत्र के आसपास, वहाँ पे इनसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। और जो ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है यहाँ पे वर्टिसोल मृदा पाई जाती है, वर्टिसोल। और जो हमारा पूर्वी राजस्थान है, अलवर के आसपास का क्षेत्र, वहाँ पे एल्फिसोल मृदा पाई जाती है। एल्फिसोल, कौन सी मृदा पाई जाती है? एल्फिसोल, एल्फिसोल। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन, सॉरी मैंने आपको राइट आंसर ऑप्शन इसमें 3 बताया उत्तर पूर्वी, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन इन ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन 2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ चाहता हूँ ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि उत्तरी पूर्वी में तो एल्फिसोल मृदा पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनकी ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है इनको। सबसे पहले जो सबसे ऊंची रहेगी वो आएगी। पहले मैं चोटियों की ऊंचाइयाँ बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जो ऋषिकेश है वो सिरोही में है और इसकी ऊंचाई है 1017 मीटर। और जो तारागढ़ है वो अजमेर में है और इसकी ऊंचाई है 873 मीटर। और बबई है जो झुंझुनू में है, इसकी ऊंचाई है 780 मीटर। और खो है जो जयपुर में है और इसकी ऊंचाई है 920 मीटर। तो इसके हिसाब से हमारा डी जो ऑप्शन है ऋषिकेश वो सबसे पहले आएगा, तो डी इसमें है और इसमें है। इसके बाद हमारा ऑप्शन आना चाहिए ऑप्शन सी, 873 मीटर। तो इसके हिसाब से हमारा ए ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए राइट हो गया। तारागढ़ 873, फिर उसके बाद खो आ जाएगी 920 और फिर बबई 780। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है इसमें केलवाड़ा,
कोलायत, आबू और सूरतगढ़। तो जो आबू पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मक्का मुख्यतः उत्पादित किया जाता है उत्तरी पूर्वी राजस्थान में, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में, मध्यवर्ती राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। दक्षिणी राजस्थान के जो जिले हैं चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, भीलवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, इन जिलों में मक्का मुख्यतः उत्पादित किया जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। और मक्का की 2 किस्में हैं, आपको वो भी याद रखें, माही कंचन और माही धवल। माही कंचन और माही धवल ये दोनों ही मक्का की किस्म है। और एक है माही सुगंधा, वो चावल की किस्म है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा इसमें? ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें संरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं और जो संरक्षित क्षेत्र है उसमें क्या वन्य जीव पाए जाते हैं ये दे रखे हैं। तो सुंदा माता जो कि जालौर में स्थित है, यहाँ पे भालू पाए जाते हैं। रोटू जो कि नागौर में है, यहाँ पे कृष्ण मृग पाए जाते हैं। और बीड़ झुंझुनू में स्थित है, यहाँ पे खरगोश पाए जाते हैं। और जो बीसलपुर है वो टोंक में स्थित है, ये चिंकारा पाए जाते हैं यहाँ पे। तो अपन इसके हिसाब से अपने ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन अपना 1 सही होगा। तो इस प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण से संबंधित है? फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड भी है। ऑप्शन है इसमें नहरी सिंचाई, अति पशुचारण, मृदा अपरदन, पवन ऊर्जा परियोजनाएं और वनों की कटाई। तो ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन से हैं जो मरुस्थलीकरण से संबंधित हैं? तो मुख्य कारक है अति पशुचारण, तो बी तो आएगा ही आएगा। उसके बाद है मृदा का अपरदन, ये भी आएगा। और फिर है वनों की कटाई। ये तीनों ही मरुस्थलीकरण से संबंधित कारक है। तो इनके अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, बी, सी और ई, जो कि मरुस्थलीकरण के संबंधित कारक है। अति पशुचारण, मृदा अपरदन और वनों की कटाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सावन भादो सिंचाई परियोजना संबंधित है। ऑप्शन है 12 जिले से, उदयपुर जिले से, अजमेर जिले से, कोटा जिले से। तो जो सावन भादो परियोजना है वह कोटा जिले से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका। जो 12 जिला है इसमें एक परियोजना है लासी परियोजना, ये भी इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है लासी परियोजना। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर इसमें ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह है? ऑप्शन है बरसिंहपुर, छबड़ा, चित्तौड़गढ़ और अंता। तो प्राकृतिक गैस पर आधारित जो अपना विद्युत गृह है वो है अंता, 12 में स्थित है। जो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा इसमें। ये जो छपड़ा ये भी 12 में है लेकिन ये कोयले पर आधारित है, कोयला। तो अपना राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा इसमें, अंता 12। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना थी? ऑप्शन है देवगढ़ परियोजना, अमर सागर परियोजना, बीथड़ी परियोजना, धूनिया परियोजना। तो इसका राइट आंसर तो होगा अमर सागर परियोजना। ये 1999 में स्थापित हुई थी। और जो देवगढ़ परियोजना है ये सन 2000 में स्थापित हुई थी। और जो बीथड़ी परियोजना है ये 2001 में स्थापित हुई थी। इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, अमर सागर परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 28% से अधिक है? ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने जिले हैं राजस्थान में जिनकी जनसंख्या एसटी में 28% से अधिक योगदान रखती है। तो ऐसे जिले हैं फ्रेंड्स 5। राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा इसमें। 5 कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ। एक तो है बांसवाड़ा पहले नंबर पर, बांसवाड़ा जहाँ पे 76.38% जनसंख्या है। दूसरे नंबर पर डूंगरपुर, डूंगरपुर में 70.82% है।
और फिर है प्रतापगढ़, उदयपुर और सिरोही। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, इसमें 5 जिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मूसी महारानी की छतरी स्थित है। ऑप्शन है धौलपुर में, अलवर में, भरतपुर में, कोटा में। तो मूसी महारानी की छतरी अलवर जिले में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, अलवर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है। ऑप्शन है कांकरेज, सिरोही, मालवी और सांचौरी। तो कांकरेज है जो गाय की नस्ल है, मालवी भी गाय की है, और जो सांचौरी है ये भी गाय की नस्ल है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा इसका, सिरोही जो है बकरी की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिशन निर्यातक बनो राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन है 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में। मिशन निर्यातक बनो 2021 में शुरू किया गया था, 29 जुलाई 2021 को। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2021। और मिशन निर्यातक बनो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग प्लस रिको द्वारा से शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है यूरेनियम और खनन क्षेत्र है रोहिल, ये बिल्कुल सही है। यूरेनियम जो खनिज है वो रोहिल क्षेत्र सीकर में पाया जाता है। फेल्सपार है जो मकरेड़ा अजमेर में पाया जाता है, ये भी सही है, ये अजमेर में पाया जाता है। टंगस्टन जामसर ये गलत है, जो टंगस्टन है वो नागौर में पाया जाता है, और ये जामसर है ये जिप्सम के लिए जाना जाता है। तो यही सम्मिलित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा इसमें। बेरिलियम है जो चंपागुड़ा खनन क्षेत्र है, ये राजसमंद में स्थित है, ये भी अपना सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानसून की विफलता के कारण कृषि आय की हानि का बीमा करने के लिए सूखा सुरक्षा कवच योजना संचालित की जा रही है। तो जो सूखा सुरक्षा कवच योजना है वो भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा संचालित की जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आई स्टार्ट राजस्थान एक पहल है। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की, कॉलेज शिक्षा विभाग की, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग की, पर्यटन विभाग की। तो जो आई स्टार्टअप योजना है वो सूचना एवं प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की है। इसके तहत युवाओं को स्वयं का बिजनेस शुरू करने के लिए जो फंडिंग अवेलेबल करवाई जाती है, सहायता करवाई जाती है, और यह सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के एक पहल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बड़वा युग अभिलेख संबंधित है। ऑप्शन है मोखरी वंश से, मौर्य वंश से, परमार वंश से और खिंची वंश से। तो जो बड़वा युग अभिलेख है वो मोखरी वंश से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। और जो बड़वा युग है वो कोटा जिले में स्थित है। 238 ईस्वी का ये युग अभिलेख है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित चौहान शासकों में से हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन है चंदनराज, अजयराज, गुहक प्रथम और गुहकपति राज। तो जो हर्षनाथ मंदिर था उसका निर्माण गुहक प्रथम ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शासक पंचनदेव या फिर पजवन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। तो ऑप्शन है बड़गुजर, गुहिल, चौहान और कछवा। तो जो पंचनदेव शासक थे वो कछवा वंश से संबंधित थे। राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका, कछवा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल शासक सम्राट जहांगीर द्वारा दलथम्मन की उपाधि किसे प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन है गज सिंह, जसवंत सिंह, सूर सिंह और अजीत सिंह। तो बीकानेर के शासक थे गज सिंह, उनको जहांगीर द्वारा दलथम्मन की उपाधि दी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ समाचार पत्र दे रखे हैं और उनकी स्थापना का वर्ष। नवज्योति 1936 बिल्कुल सही है, ये अजमेर से प्रकाशित होता था।
अजमेर से। नवजीवन 1939 ये भी सही है और अजमेर से ही प्रकाशित होता था। लोकवाणी 1943 में ये भी सही है, लेकिन ये जयपुर से प्रकाशित होता था। और त्याग भूमि ये 1929 नहीं 1927 में प्रकाशित होता था अजमेर से, और इसको प्रकाशित करते थे हरिभाऊ उपाध्याय। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा इसमें, त्याग भूमि। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? मकाराम वैद, भिक्षालाल बोहरा, लक्ष्मण दास स्वामी। ऑप्शन है इसमें केवल 1 व 2, केवल 1 व 3, केवल 2 व 3 और समस्त 1, 2 व 3। तो इसमें ऑप्शन 4 सही होगा। मकाराम वैद, भिक्षालाल बोहरा और लक्ष्मण दास स्वामी तीनों ने मिलकर के बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में कोलकाता में की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक स्थल बागौर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? ऑप्शन है बीबी लाल, बी के थापर, वी एन मिश्र और ए के घोष। तो जो बागौर सभ्यता है वो भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे है और इसका उत्खनन वी एन मिश्र ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में राजप्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? ऑप्शन है 30 मार्च 1949, 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950 और 18 मार्च 1948। तो राजप्रमुख का पद राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को समाप्त कर दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित आभूषण समूहों में से कौन सा समूह सही सुमेलित नहीं है? आभूषण दे रखे हैं, अंगूठिया, कर्णफूल, पीपल पत्रा और झेला, ये सभी सही हैं और ये कान के आभूषण हैं। तिमणिया, तुलसी, बजट्टी और हालरो, ये भी सारे सुमेलित हैं और ये गले के आभूषण हैं। कंगन है, नौगरी, गजरा और नेवरी। इनमें जो नेवरी आभूषण है ये पैर का आभूषण है, बाकी सभी हाथ के आभूषण हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा इसमें, यही सुमेलित नहीं है। बाकी लंगर, पायल, नुपुर और झांझर ये पैर के आभूषण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननियाल पक्ष द्वारा वस्त्र व आभूषण दिए जाते हैं, यह रिवाज कहलाता है। तो ऑप्शन है जामना, मायरा, पहरावणी और जुआरी। तो राइट आंसर ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1। तो जामना एक रिवाज है जिसमें प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को कुछ वस्त्र और आभूषण दिए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जामना। निम्नलिखित में से कौन सा मेला सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 है केला देवी मेला करौली में, कपिल मुनि का मेला कोटा में, भृतरी मेला अलवर में और शीतला माता का मेला चाकसू में। तो इसमें कपिल मुनि का मेला जो कि कोलायत बीकानेर में भरता है, यह सुमेलित नहीं है और यही राइट आंसर हो जाएगा। केला देवी का मेला करौली में भरता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरतरी मेला अलवर में 2 बार आयोजित होता है वर्ष में, और शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में भरता है। इसमें राइट आंसर अपना होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धाराधारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चौमू, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़ और टोंक। तो धाराधारगढ़ दुर्ग, चौमू दुर्ग को ही धाराधारगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नांकित में से श्री देश हितैषणी सभा के संस्थापक कौन थे? देश हितैषणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है महाराणा शंभू सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, सर वाल्टर। तो राइट आंसर ऑप्शन टी होगा, महाराणा सज्जन सिंह ने 2 जुलाई 1877 को देश हितैषणी सभा की स्थापना की थी। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से तत्ववाद है जंतर, रवाज और भभंग। तो तत्वांतर ये तीनों ही जो है तत्ववाद यंत्र हैं। तो इनके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, 1, 2 और 3। तो तीनों ही इनमें से तत्ववाद यंत्र के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक थे? ऑप्शन है संत मावजी, संत दरियावजी, संत सुंदरदास, संत रामदास। तो निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक थे इनमें संत मावजी।
संत मावजी का जन्म साबला गांव डूंगरपुर में हुआ था और निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हड़बूजी बेंगटी, ये सुमेलित है। हड़बूजी का संबंध बेंगटी गांव से है। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा, ये भी सुमेलित है, इनका संबंध तिलवाड़ा से है। तल्लीनाथ जी पांचोटा गांव जालोर, ये भी सुमेलित है। और धन्ना जी सिंबूदड़ा, ये सुमेलित नहीं है। धन्ना जी का जन्म धुवन गांव टोंक में हुआ था, टोंक में। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणमल छंद के रचयिता थे? तो ऑप्शन है श्रीधर व्यास, बिट्ठू सूजा, माधोदास और केशवदास। तो रणमल छंद के रचयिता थे श्रीधर व्यास। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, श्रीधर व्यास। नेक्स्ट प्रश्न है, राग कल्पद्रुम के लेखक कौन थे? तो भावभट्ट, कृष्णानंद व्यास, पुंडरीक विट्ठल और हमीर। तो जो कृष्णानंद व्यास थे उन्होंने राग कल्पद्रुम लिखी थी। राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य में पर्ची परिचय व्यंजित करता है? तो जो पर्ची है वो राजस्थानी साहित्य में किससे संबंधित है? संतों का जीवन चरित्र, शासकों के वीरतापूर्ण कृत्यों का वृत्तांत, शासकों की वंशावली और यात्रा वृत्तांत। इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। संतों का जो जीवन चरित्र है उनको हम पर्ची के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और इस पेपर का अंतिम प्रश्न है ये, आदमकद व्यक्ति चित्रों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो आदमकद जो चित्र चित्रित करते थे उनके लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो निहाल चंद, श्री रंगधर, साहिब राम और किशन सिंह। राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा इसमें, साहिब राम, जो कि जयपुर के शासक सवाई जयसिंह के समय चित्रकारी किया करते थे, सवाई जयसिंह के समय। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा इसमें, साहिब राम।